नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज अंबिकापुर शहर में एक कथित प्लास्टिक गोदाम या यूं कहें कि पटाखे के अवैध गोदाम में भयंकर आग लगने के कारण पूरा शहर हलाकान था। पूरे दिन सायरन की आवाज़, अग्निशमन वाहन की आवाजाही और बहुत ही जिम्मेदार जिला प्रशासन की गाड़ियों की हर तरफ दौड़ भाग लगी रही। आग इतना भयानक था कि सुबह से अब तक, यानी ये वीडियो हमारे लिखने बनाने तक, ये आग बुझी नहीं है। पूरे घटना को यदि सही शब्दों में कहें तो अंबिकापुर शहर में आसमानों में नज़र जो आने वाला भयानक धुआं है, ये धुएं का गुबार किसी दुकान, गोदाम या घर में लगी आग का धुआं नहीं था। वो धुआं था मर चुके सरगुजा जिला प्रशासन और नगर निगम की चिता का, जिसे खुद जिला प्रशासन और नगर निगम ने कमीशन और रिश्वत रूपी लकड़ी की अर्थी पर वर्षों से लिटा कर रखा था। आग तो बस आज लगी है। आग की घटना के बाद जिला कलेक्टर बोलते पाए गए कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे हर कोई जब नया नया आता है तो इसी तरीके से रोलबाजी दिखाता है, लेकिन शायद उनको ये नहीं बताया गया कि जिस मुकेश अग्रवाल के गोदाम में आग लगी है उसके दरवाजे पर एसपी, कलेक्टर, निगम के बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी होली, दीपावली, ईद पर लिफाफे लेने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। ऐसे रसूख और इज्जतदार व्यक्ति के प्रति कड़ी कार्रवाई कलेक्टर साहब कर पाएंगे? मुकेश अग्रवाल जैसे सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तित्व की खासियत ही यही है कि उनके गोदाम में सिर्फ सामान नहीं रखा जाता, बल्कि नियमों को भी बड़े सलीके से पैक करके कोने में रख दिया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर दिखाया जा सके और बाकी समय धूल खाती रहे। आखिर इतने बड़े रसूखदार इंसान के खिलाफ कार्रवाई करना भी कोई आसान काम है क्या? सिस्टम भी सोचता होगा अपनों पर इतनी शक्ति ठीक नहीं। और नगर निगम, वो तो जैसे इस पूरे खेल का मौन कलाकार है। नक्शा पास करने से लेकर आंखें बंद करने तक कला में माहिर है। निरीक्षण ऐसे होते हैं जैसे किसी मेहमान के घर चाय पीने गए हों, न कुछ देखा न कुछ पूछा, बस दस्तखत किए और निकल लिए। आज जब आग ने सब कुछ उजागर कर दिया तो वही अधिकारी अब सख्ती की बातें कर रहे हैं। उस घटना स्थल पर लगातार हम देख रहे हैं कि जिले के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिनकी कलम सालों से चुपचाप सब कुछ सहमति देती रही। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस आग में सचमुच कुछ जलेगा भी, या फिर हम हर बार की तरह इंतजार करेंगे राख ठंडी होने का और बाद में सब कुछ फिर से वैसे ही खड़ा हो जाएगा और अगली आग तक सब कुछ नियंत्रण में रहेगा? मुकेश अग्रवाल कोई आम आदमी नहीं है। ये शहर के सबसे रसूखदार व्यक्ति मुकेश अग्रवाल हैं, जिनका पटाखे का कारोबार है। कागजों में भले ही कोई और मालिक हो, पर पर्दे के पीछे वही मुकेश अग्रवाल हैं जिनके साथ दोस्ती निभाने न जाने कितने आईएएस, आईपीएस मरते रहते हैं। अंबिकापुर के पत्रकार हैं अनंगपाल दीक्षित। इन्होंने लिखा है सोशल प्लेटफॉर्म पर, और एसपी सरगुजा और जो कलेक्टर सरगुजा हैं उनको टैग किया है। उन्होंने लिखा है कि आबादी क्षेत्र में क्या पटाखा दुकान, गोदाम उचित है? कौन करता है जांच? कौन देता है अनुमति? पत्रकार हैं मितेश पांडे। उन्होंने लिखा है, उन्होंने तो अपनी सारी भड़ास ही निकाल कर रख दी है। ये साहब लिखते हैं कि ऐसी आग वो नेता लगाते हैं, वो अधिकारी लगाते हैं, वो सफ़ेद पोश गुंडे लगाते हैं जो जेब भरने की जिद में दूसरों के घर फूंकने में ज़रा भी परहेज नहीं करते हैं। काली कमाई से इस ब्रह्मांड का सबसे धनाढ्य इंसान बनने की जिद वाले इस जानलेवा व्यापारी को अगर नेताओं, अधिकारियों और गुंडा मौलियों का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो ना ही ये आग लगती और ना ही ये सवाल उठता कि ये आग कब बुझेगी। पटाखों का भंडारण खुद में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन यह कड़े नियमों के तहत ही किया जा सकता है। अगर ये नियम टूटते हैं तब यह अपराध बन जाता है। तब तय मात्रा यानी लिमिट से ज़्यादा स्टॉक रखना, रिहायशी इलाके में गोदाम चलाना, रक्षा मानकों यानी जो फायर सेफ्टी हैं, पर्याप्त दूरी है, वेंटिलेशन का पालन नहीं करना, इन मामलों में कार्रवाई होती है और जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज हो सकता है। पर अंबिकापुर में इस केस में हिम्मत किसकी है? सोचने वाला विषय है। भारत में पटाखों के स्टोरेज और बिक्री के नियम प्रमुख रूप से पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेसो तय करता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 और एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के तहत लाइसेंस और सुरक्षा नियम निर्धारित होते हैं, और अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जुर्माना, साथ में लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई या फिर जेल तक की सज़ा हो सकती है। पर फिर से वही सवाल कि अंबिकापुर में इस केस में जेल होगा क्या?
कैसे एक आरक्षक से लेकर हर एक टीआई और जिम्मेदार विभाग के सारे लोग तो यहाँ लाइन लगाकर पटाखे लेते दिखाई देते हैं। अब ये मौके पर दिख रहे हैं जो कलेक्टर साहब और एसपी साहब कितने दूध के धुले हैं, ये भी कुछ दिन में ही समझ में आ जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।